अब आपको बता दें दिल्ली के रण में क्या चल रहा है। कल का दिन दिल्ली के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कल राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में उतरे, सबकी निगाहें राहुल गांधी पर थीं। वो केजरीवाल पर किस हद तक जाकर उन्होंने हमला किया वो आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कोई भी कोताही नहीं की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमले में कोई भी हिचक दिखाई ही नहीं और अब राहुल गांधी के हमले का असर दिख रहा है। दोनों ओर से अब हमलों की बौछार नजर आ रही है। तो राहुल गांधी यहां पर, क्योंकि बहुत बार बार सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो धुरंधर हैं, यानी जो बड़े नेता हैं, वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं। जो लड़ाई चल रही है वो संदीप दीक्षित अपने स्तर से लड़ रहे हैं, यहाँ पर बाकी जो उम्मीदवार हैं वो अपने स्तर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलका लांबा, संदीप दीक्षित, यही दो बड़े नाम आपको देखिए नजर भी आ रहे हैं। अब इस बीच ये देखिए, फिलहाल आपको बता दें पोस्टर वार भी चल रहा है, ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया राहुल गांधी दिल्ली आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाई, अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला। किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने सीलमपुर में सभा की और चुन चुनकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा, अरविंद केजरीवाल को भी घेरा और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की तरफ से पलटवार भी किया गया। कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। वो दिन कुछ और थे। लोकसभा का चुनाव था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ में हाथ डाले चुनाव मैदान में खड़ी थी। राहुल गांधी आपको वोट कर रहे थे और केजरीवाल कांग्रेस को। 10 सालों से ये दोस्ती यूं ही चली आ रही थी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। ये भी उन दिनों की बात है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दोस्ती आ रही थी। इसीलिए जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई तो केजरीवाल समर्थन में सबसे आगे खड़े दिखे थे। लेकिन वो पुराने दिन, सुहाने दिन, आशिकाने दिन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को एक सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में पहली बार राहुल गांधी उतरे और पहले हमले में पुरानी दोस्ती को लेकर किसी किस्म की नरमी नहीं दिखी। भ्रष्टाचार पर, कामकाज पर, संविधान पर, जातीय जनगणना पर केजरीवाल के लिए सवाल ही सवाल थे। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की लड़ाई अब तक उतनी तीखी नहीं थी। आप के दूसरे नेता कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर हमले कर रहे थे। राहुल गांधी और केजरीवाल किनारे खड़े थे, लेकिन अब हमला सीधे सीधे अग्रिम पंक्ति की तरफ से अग्रिम पंक्ति पर हुआ है। केजरीवाल अब भी उतने तीखे नहीं दिखे। राहुल के हमले के जवाब में बस उनका एक ट्वीट आया। ट्वीट में लिखा,
आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विकास के साथ कांग्रेस का पतन होता चला गया, यानी कांग्रेस की कीमत पर आपकी कायापलट हुई। अब जब राहुल गांधी खोई जमीन हासिल करने निकले हैं तो इसके लिए आपसे टकराना ही होगा। इस टक्कर की गूंज और तेज सुनाई देगी, ये तय है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।